सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NMMS एग्ज़ाम 2022 में साइंस के जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर उनको हल करके आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। NMMS परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहेगा। पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र थे उन सभी के विज्ञान, सामाजिक और गणित के प्रश्न में हल करवाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही जो पहला पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला, उसके भी कई प्रकार के वीडियो मैंने बनाए हैं जो आपको मिल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने NMMS तैयारी कराने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और भी NMMS से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको उसमें तुरंत मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल हम बात करेंगे NMMS परीक्षा 2022 में साइंस के जो क्वेश्चन आए थे उनको किस प्रकार से हल करना है, उनके आंसर क्या होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह विद्यार्थियों बुध होता है। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका शुक्र। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। यहाँ पे देखना है रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखना है ऑप्शन है यूरिया, जैविक खाद, NPK, पोटास। तो पोटास, NPK और यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है, जबकि जैविक खाद उर्वरक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा जैविक खाद। जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। क्या करें कि जड़ के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। छाया में रखकर, तो इससे तो अवशोषण की दर बढ़ेगी नहीं। मंद प्रकाश में रखकर, इससे भी नहीं बढ़ेगी। और पॉलीथीन में रखकर, इससे भी नहीं बढ़ेगी। तो किससे बढ़ेगी? पंखे के नीचे रखकर, यानी तेज़ पंखा चलाएंगे तो हवा के वेग से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जड़ द्वारा जल का अवशोषण भी साथियों ज़्यादा होगा। फिर है इसके बाद, बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव है। कौन सा पादप इनमें से ऐसा है जो बीजाणु उत्पन्न करता है? गुलाब तो करता नहीं है, बीजाणु तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो गुलाब तो करता नहीं है, आलू भी नहीं करता, अदरक भी नहीं करता, इनको तो अपन जानते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डबल रोटी की फफूंद। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। 5वां क्वेश्चन देखिए, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसमें वातक। ये सही आंसर है, ये सभी गलत है। वातक को ट्रेकिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कीटों में वातक के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? हाथी, न्यू वर्ल्ड मंकी, लॉयन टेल्ड लंगूर और मेंढक। तो इसमें जो सही आंसर है, जो पश्चिम घाट के वनों में पाया जाता है, वो है लॉयन टेल्ड लंगूर। इसको दाढ़ी वाला बंदर भी कहते हैं और पश्चिम घाट के वर्षा वनों में ये पाया जाता है। निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है। कौन सा गुण ऐसा है जो धातुओं में नहीं पाया जाता? तो आघातवर्धनीयता, यानी चोट मारने पर फैलती है, तो धातुओं का गुण होता है। तन्यता, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है। सुचालकता, ये भी सही है, धातुएं विद्युत की चालक होती है। यहाँ पर ये ऑप्शन है जो है कुचालकता, ये धातु का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? इनमें से देखना है कौन सी प्रतिजैविक औषधि है। कॉफ़ी पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ईस्ट पाउडर। तो यहाँ पे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये क्या है? ये होती है प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक जिनको अपन कहते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाला। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है? CNG, बायोडीजल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। तो यहाँ पर सबसे कम जो प्रदूषण करता है वो कौन सा है? CNG। जिसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम भी आपको आना चाहिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बाकी ये सभी काफ़ी पोल्यूशन करते हैं। तो सबसे कम प्रदूषण होता है CNG से। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और विद्यार्थियों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसमें से इसी प्रकार के वीडियो में डालता रहता हूं, ताकि बच्चों को NMMS परीक्षा की तैयारी करने में ज़्यादा समस्या नहीं आए। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, जिससे आप जुड़ सकते हो। NMMS से जुड़ी सारी जानकारी मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। 10वां प्रश्न देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। घर्षण हो जाता है, कम होगा या ज़्यादा होगा?
जैसे कैरम बोर्ड पे अपन कैरम खेलते हैं, वहाँ पे हल्का सा पाउडर छिड़कना पड़ता है, तो उससे घर्षण बल कम हो जाता है। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते? तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमारे कान 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो इसके बीच वाली तो हम सुन सकते हैं, लेकिन इससे कम और ज़्यादा वाली हम नहीं सुन सकते। तो 30-20 के बीच की है, 10,820 के बीच का है, 6,820 के बीच का है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन देखिए 8 हर्ट्ज, ये 20 से कम है, ये हम नहीं सुन सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? कोई भी वस्तु है, नियत चाल से चल रही है, तो उसका समय और दूरी ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? ये सही है, एक सरल रेखा। रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है? तो इसमें होता है आमाशय में। आमाशय का एक भाग होता है, उसके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है। जल की प्रकृति होती है साथियों, विद्यार्थियों, आंसू जल होता है, वो कैसा होता है? उदासीन। उसका पीएच कितना होता है? पीएच उसका होता है 7 और उसकी प्रकृति होती है उदासीन। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया है, तो मिश्रण का ताप कितना होगा? एक का ताप 40 डिग्री, एक का 70 डिग्री है, दोनों की मात्रा बराबर है। तो जैसे ही दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे, दोनों का ताप कितना होगा? 40 से ज़्यादा होगा और 70 से कम होगा। दोनों का ताप बीच का वाला हो जाएगा, तो 110 तो होगा नहीं, दोनों के योग के बराबर। 30 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, क्या होगा? 40 और 70 के मध्य। और इन दोनों का योग कितना आता है? 110 आता है। 110 में भाग दे दो आप 2 का, तो ये होगा 55 डिग्री सेल्सियस, जो ब ऑप्शन में सही बैठता है, 40 और 70 के मध्य। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता? न्यूटन की डिस्क में इनमें से गुलाबी रंग नहीं होता, बाकी तीनों रंग डिस्क में होते हैं, गुलाबी रंग उसमें नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो वो है क्रोमियम निकल। अधिकतर उसमें लोहा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में उसमें क्रोमियम और निकल भी मिलाया जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट तक चलती है। इसके पश्चात 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 मिनट तक चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो 60 किलोमीटर की चाल से कितनी चलती है, कितने मिनट तक चली वो चली 25 मिनट तक, तो 25 लिख देंगे। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल है, तो इस 25 मिनट को भी हम घंटे में बदलेंगे, तो 60 का इसमें भाग लगेगा। तो 60 से 60 कट गए, कितने किलोमीटर चली? 25 किलोमीटर चली वो 60 की चाल से। फिर देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली 36 मिनट तक, तो 70 को गुणा करेंगे अपन 36 से, और 36 मिनट है तो इसको भाग दे देंगे इसमें 60 का, तो ये कट गया। 7 6 बार 10 से 6 से 36 कट गया, 6 बार, तो 6 × 7 करेंगे तो कितना आया? 42। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हुआ 67। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 18वें का 67 किलोमीटर की दूरी उसने कुल मिला के तय कर ली है। 1900 देखिए, CFL में कौन सी वाष्प भरी जाती है? तो CFL में इनमें से भरी जाती है पारे की वाष्प। पारा एक धातु होता है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो कौन सी है? पारा। CFL में पारे की वाष्प भरी जाती है। और एक प्रश्न इससे रिलेटेड और आता है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु भरी जाती है? तो वो भी कौन सी है? पारा। 20वां देखिए, घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक लगता है। जो खुरदरा पृष्ठ होता है उस पर घर्षण बल अधिक लगता है, सही बात है। अपने को असत्य वाले पे चिन्ह लगाना है। यदि घर्षण बल नहीं हो तो पेन और पेंसिल से नहीं लिख सकते, ये भी सही बात है। छत के पंखों और साइकिल की धुरी व हब के बीच वाला बेयरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है। बेयरिंग घर्षण बल को नहीं बढ़ाता बल्कि घर्षण बल को कम करता है। तो इसमें स वाला ऑप्शन हमें भर के आना है, ये कथन असत्य है, बाकी ये भी सत्य है। 21वां प्रश्न देखिए, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस कथन यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो यहाँ पे तापीय है, रासायनिक है, चुंबकीय है। तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार चुंबक बन जाता है, तो इसका मतलब कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव है। रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा इनमें से है जो खून का रंग जिसके कारण से लाल होता है?
क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन, फ्लोएम और इंसुलिन। तो इसमें कौन सा है? हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से हमारे रक्त का रंग होता है लाल। क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों की पत्तियों में, जिसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे रुधिर में पाया जाता है और जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, उनकी सतह पे ये पाया जाता है और इसके निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होता है? आयरन। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग यहाँ पे करते हैं बेकेलाइट का। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ताप से ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता और जो अपने रसोई के बर्तन होते हैं, तवा आदि के हैंडल भी बेकेलाइट के ही बनाए जाते हैं। ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। नर और मादा युग्मकों के संयोग युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण, यहाँ पे निषेचन, परागण, जनन और मुकुलन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो प्रश्न आपको आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है निषेचन। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको कहते हैं निषेचन। दूसरा प्रश्न देखिए, वायु दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो अपने को पता है जहाँ पे दाब अधिक होता है वहाँ से वायु गमन करती है कम दाब वाले क्षेत्र की ओर। तो पहले में आएगा अधिक, इसमें आएगा अधिक और इसमें आएगा कम। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है ब। भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। न्यूटन, रिक्टर पैमाना, मीटर पैमाना, हर्ट्ज के पैमाना है। तो न्यूटन तो बल का होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही उत्तर रिक्टर पैमाने में। मीटर तो दूरी का होता है, हर्ट्ज होता है आवर्ती का। ऐसे पता होना चाहिए आपको। एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूटन दे रखा है, तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। मीटर होता है दूरी का और हर्ट्ज होता है आवर्ती का। तो ये भी पता होना चाहिए। 27वां देखिए, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये, अम्ल वर्षा के कारण, पौधग्र प्रभाव के कारण और CNG के कारण। तो यहाँ पे ये होता है अम्ल वर्षा के कारण। जब वर्षा की बूंदों के साथ अम्ल की मात्रा धरती पे आती है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। जब अधातुओं के ऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है तब अम्ल वर्षा होती है। साथियों, यदि आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? तो रेशम को जब कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो रेशम होता है ऋणावेशित और कांच की छड़ होगी धनावेशित। कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब क्या है? प्राकृतिक। मानव निर्मित कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहा जाता है? कायांतरण, IVF, IFV, FIV। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है। तो IVF इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? नमक का घोल चालक होगा क्योंकि नमक आयनिक यौगिक है, Na और Cl में टूट जाएगा। हैंडपंप का जल, इसमें भी कुछ लवण होते हैं तो ये भी चालक होगा। तालाब का जल, इसमें भी लवण होंगे। आसुत जल में लवण बिल्कुल नहीं होंगे और ये चालक नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा है इसका? आसुत जल। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र नहीं है। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। औद्योगिक पार्क का वन्य जीवों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे द ऑप्शन सही है। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न साथियों पिछले वर्ष के NMMS के पेपर में आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2022 की परीक्षा में सारे प्रश्न ये आए थे, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न ये आगे पूछे जाते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है बिटुमिन। जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये उसमें मिल जाएंगे। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताइए। तो ये इसका सही आंसर है किण्वन। गहरे रंग के कीपदार बादल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं टोर्नेडो या बवंडर, इसका सही आंसर है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे जब 2021 के जो NMMS में साइंस के प्रश्न आए थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।